बारिश की बूंदे लगना शुरू हो चुकी है, मतलब कंटिन्यूस बूंद 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 शुरू है। भाई जोर से मत आ, कोई सेफ जगह पे पहुंचने के बाद आया तो चलेगा, रास्ते में मत आ, कंटिन्यूस शुरू है। जय श्री महाकाल भाई सभी को। आज हमारे 3500 किलोमीटर पैदल नर्मदा परिक्रमा का 107वां दिन है, डे 107। कल रात हम रुके थे आंवली घाट में। काफ़ी सुंदर घाट है, विशाल घाट है। आंवली घाट से अभी सुबह सुबह निकल पड़े आगे। आगे हमें पहले तो लगेगा गुवाड़ी, पाथोड़ा, ऐसे होते हुए हम आगे बढ़ेंगे बाबरी, नान निमावर। काफ़ी सारे छोटे मोटे गांव बीच में, बड़े बड़े स्थान है जहाँ पे हम विज़िट करते हुए जाएंगे। काफ़ी अच्छा दिन है आज भी, जैसा कल बद्दल था सेम वैसे ही। कल एक बाबा जी ने बताया था कि कल काफ़ी क्षेत्रों में बारिश हुई थी, तो कल रात में यहाँ भी बारिश हुई। अभी भी रास्ते पूरे गीले हैं और ज़ोरों से हवा चल रही थी। काफ़ी भयंकर वेदर था रात में, बिजली के साथ यहाँ पे बारिश हुई है। तो रात में 2-3 बजे उठ के बारिश, भयंकर सीन था। बट अच्छा लगा। सुबह सुबह महादेव जी के दर्शन किए हमने। काफ़ी विशाल महादेव जी की मूर्ति यहाँ पे है, अराउंड 70-80 फीट्स होगी। वहाँ कुछ ऐसा लिखा नहीं है उसका डिस्क्रिप्शन, बट देख के पता लग जाता है। बट विशाल मूर्ति थी। तो दर्शन करके नर्मदा मैया के दर्शन किए। सुबह सुबह स्नान करने हम नर्मदा जी में गए थे। वहाँ से निकल के भी पूजा पाठ सब करके आज थोड़ा लेट निकले, अराउंड 8 अभी हो चुके सुबह के। 8 बजे निकलने पर मौसम ऐसा लग रहा है कि सुबह के 6 बजे। सूर्योदय अभी अभी हुआ है, बट बादलों के पीछे ही आज भी वेदर कल जैसे रहने वाला है। ठीक है, चलने के लिए वेदर अच्छा है। आज भी अराउंड 25-28 किलोमीटर चल जाएंगे। कल 22-24 किलोमीटर का था कि यहाँ तक बाबरी, मतलब जो कैलकुलेशन था कि 22-24 किलोमीटर होगा, बट यहाँ पहुँचने तक वो हो गया 30 किलोमीटर्स। तो काफ़ी ज़्यादा कल चल रही है और रात में वेदर के कारण थोड़ा बॉडी भी पेन कर रही थी। अभी सुबह सुबह ओके है, स्नान के बाद सब ओके हो गया। निकल रहे अभी पहला ही गाँव में गुवाड़ी लगेगा, उसके बाद बढ़ते हैं आगे नर्मदे हर। सुबह सुबह हम फाइनली पहुंच चुके हैं भाई। आपको कराते हैं दर्शन विशाल महादेव जी। करीबन 70-80 फीट हाइट है और ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं महादेव। सामने ही नंदी महाराज। नमः शिवाय। आगे नर्मदा मैया। आंवली घाट के किनारे पे, घाट पे बना है शिवालय। नंदी महाराज। ये द्वार है वैसे, बस अभी बंद है। सुबह सुबह ओपन होने का है। हम दूसरे रास्ते से आए और घाट जाने के लिए यही से रास्ता है, नर्मदे हर। आंवली घाट परिसर के कुछ छोटे छोटे मंदिर। आंवली घाट से निकलती हमें पहला राइट लेना है, जो हमें लेके जाएगा गुवाड़ी, पाथोड़ा की तरफ। तो यहीं से राइट लेते। पीछे हम अभी आंवली घाट से चलते हुए आए। मैया के किनारे से ये रोड है, तटमार्ग है और काफ़ी अच्छा रोड है चलने के लिए। महुआ का पेड़ है और सुबह सुबह स्पॉटेड आउलेट के दर्शन। छोटा सा उल्लू यहाँ बैठा हुआ है। दो है, पेयर में है, ऊपर बैठा है, हमारी तरफ ही देख रहा है। नर्मदे हर। और नीचे महुआ के फ्लावर्स गिरे हुए पूरे। इस रीजन में काफ़ी लेट फ्लावरिंग है महुआ में। अभी पहुंच चुके हम ग्वाड़ी गांव में। शायद इसी के बाद पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो रहा है, क्योंकि ये घर भी कुछ पहाड़ियों पे बने और सामने भी पहाड़ी दिखाई दे रही है।
ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में गांव की लेंथ जो है, लंबाई 1-1.5 किलोमीटर से कम नहीं होती भाई। मतलब पहला घर टू लास्ट घर, क्योंकि सिर्फ रोड साइड घर होते हैं, अंदर तो पीछे पहाड़ी और जंगल है, तो घर नहीं बन पाते। तो गाँव इतना लंबा हो जाता है, रोड के बाजू बाजू में घर बना के ये आखिरी तक घर मिलेंगे 1.5-2 किलोमीटर तक। तो पूरा पत्थरों में बना हुआ घर है, ईंटें नहीं है। हर तरफ बारिश हुई कल रात, और इस क्षेत्र में ज़रा ज़्यादा ही हुई है। ये अभी तक बहुत गीला है, मतलब सुबह भी यहाँ बारिश हुई है। माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, यही से जाना है। राइट हैंड पे नर्मदा जी है ही वहाँ। इस तरफ भी एक आश्रम है अंदर किनारे पे। गाड़ी से चलते चलते भी पहुंचे हम मकड़ाई टप्पर। मतलब यहाँ के नाम जो है ना, मकड़ाई टप्पर, ये गांव का नाम है। अजीब नाम है, अजीब, पर ये नाम याद भी नहीं रह सकते। इसके बाद हमें पाथोड़ा आएगा। जैसे अजीब व गरीब नाम है गाँव के, छोटे छोटे गाँव है जंगल के बीच पहाड़ियों में और मैया के किनारे पे। माँ नर्मदा परिक्रमा पथ, मकड़ाई टप्पर गांव से गुजर रहे हुए। इंद्रावती रिवर, सुंदर नीट एंड क्लीन रिवर है। आगे घोगरा में इसका नर्मदा जी के साथ संगम है। इस घोगरा विलेज में भी हम जा रहे हैं। यही से राइट हैंड पे वो नर्मदा जी में मिल जाएगी आगे इंद्रावती। नर्मदे हर, नर्मदे हर। घोगरा गाँव यही है महाराज? अच्छा, मकड़ाई, अच्छा मकड़ाई, बावरी घाट मकड़ाई। माँ नर्मदा परिक्रमा पथ, घोगरा बाबरी। यही रूट अभी घोगरा के लिए है। और जिस किसी को भी परिक्रमा की बुक चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर एक मैसेज कर दो, मैं आपको बुक भेज दूँगा, आपके काम आएगी। बट बुक में जितने भी डिस्टेंस लिखे हुए हैं गाँवों के, तो मैक्सिमम गलत है, रॉन्ग है। हाँ, बस नामों के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आगे आने वाला कौन सा गांव है वो सब चीज़ें उसमें दिखेगी। पर डिस्टेंस के भरोसे में मत रहना भाई, कि डिस्टेंस एकदम ही गलत लिखे हुए है, एकदम मतलब एकदम ही गलत है। एक अभी यहाँ माइलस्टोन पे 4 किलोमीटर है घोगरा, और बुक में आवली घाट से 2 किलोमीटर्स लिखा है, आवली घाट टू घोगरा। तो आवली घाट से 2 और तो 4 किलोमीटर लिखा है, तो टोटल गलत डिस्टेंस है। अभी तक 6-7 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, यहाँ माइलस्टोन पे और 4 किलोमीटर लिखा है। गांव वालों ने पीछे 3 किलोमीटर बताया, तो कैलकुलेशंस टोटली रॉन्ग है। बट यूज़फुल बुक इसलिए है कि आप आगे कौन सा गांव आने वाला है या कौन सा डेस्टिनेशन है, वहाँ आश्रम कौन सा है, तो आश्रम की जानकारी उसमें है, सभी मंदिरों के नाम है, मंदिरों की जानकारी है, तो उस चीज़ों के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। नर्मदे है। आयपा बाबरी परिक्रमा मार्ग, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इसी रूट को फॉलो करना है अभी। घोगरा विलेज ये है, और भाई जो डिस्टेंस दिया है आवली घाट टू घोगरा 4 किलोमीटर, वो 10+ किलोमीटर है घोगरा। अभी हम घोगरा में ही है, पीछे घोगरा गाँव है। 10 किलोमीटर से ज़्यादा आवली घाट से घोगरा है, और बुक में लिखा है 4 किलोमीटर। यहाँ से भी आगे मंदिर दिख रहा है कुछ दूर, एकदम छोटा सा कलश दिख रहा है, तो वहाँ हमें जाना है। वो है आयपा विलेज। गेहूँ की फसल पूरी कट चुकी है हर तरफ,
इधर भी हार्वेस्टर शुरू है। बेस्ट है गेहूँ के लिए। बालभोग की सीताराम। इन मार्गों पे आपको खुद के पास खरीद के रखना पड़ेगा पहले से हर चीज़, क्योंकि इधर दुकान वुकान कुछ नहीं है। आईपा 2 किलोमीटर्स ऐसे रास्ते, मतलब नर्मदा मैया जैसे जैसे घूमते घूमते गए पूरे एरिया में से, वैसे रास्ते भी घूमे। सामने वहाँ गांव था, वहाँ से वो घर है, वहाँ से हम घूमते हुए रोड से आए। अभी इस रोड से सीधा वो जो गाड़ी जा रही है आगे, वो भी घूमती हुई है पूरा रोड, गोल 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 घूम रहा है पूरा रोड भी। अभी आप पहुँचे हम आईपा में। आईपा से पाथोड़ा अराउंड 3 किलोमीटर, उसके बाद बाबरी। तो बाबरी काफ़ी लंबा होगा। पाथोड़ा में अगर कुछ आश्रम वगैरह है तो देखते हैं, क्योंकि 10:15 अभी हो चुकी है मॉर्निंग और धूप तेज़ होने लगी है, तो वही रुकने में फ़ायदा है। वैसे तो आश्रम बंद हो गए, क्योंकि इस रूट से अभी परिक्रमावासी नहीं निकलते, सीधा सीधा हाईवे पकड़ लेते हैं, तो इन मार्गों से जाना बंद ही है परिक्रमावासियों का। तो आश्रम मैक्सिमम बंद हो रहे हैं। जो साधु संतों की कुटिया होती है वही शुरू रहती है बस। यहाँ एक बोर्ड तो लगा है आश्रम का, यहीं पे है, पता नहीं शुरू है या बंद है। वो भी कुटी बंद है। यहाँ आके बोर्ड लगा है, मां नर्मदा परिक्रमा पथ। काफ़ी पुराने हो चुके हैं बोर्ड सब। दुकान है, मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग बाबरी घाट। जिसे लेफ्ट ले लेते हैं। अराउंड 8 किलोमीटर्स बाबरी यहाँ से, 8 किलोमीटर, काफ़ी दूर। नर्मदे यार, अब बाबरी कितना है यहाँ से? यहाँ से बराबर 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। अच्छा, मिट्टी का तवा है। भोजन हाँ जी, बहुत सुंदर। आज की भोजन प्रसादी। आज एक बाबा जी के घर पे भोजन पा रहे हैं, करते हैं भोजन शुरू। बाबा जी के घर पे भोजन पाए हुए हमने पाथोड़ा गांव में। गांव में एंटर करती पहला घर इनका है। इन्होंने आवाज़ दी थी, मेरे बच्चे खेल रहे। उन बाबा के घर पे भोजन किया, अभी थोड़ी देर विश्राम करके वहाँ से निकल पड़े। एक तो इस एरिया में अभी गेहूं का सीज़न चल रहा है, तो लाइट नहीं रहती है, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी कट होती है, बत्ती गुल हो जाती है। और दूसरी बात, वहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भयंकर रो रहे थे, तो वहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठ पाए। अभी मात्र 12:30 बजे, भयंकर वाली धूप है। वहाँ से तो निकल पड़े घर से। आगे कोई एक आधा पेड़ देखता हूँ शांति वाला, उसी के नीचे आसन लगा के आश्रम नहीं है इस एरिया में, तो एक आधा बड़ा सा पेड़ जहाँ शांति भी और छाँव भी हो, तो उसके नीचे लगाऊंगा आसन, विश्राम करूँगा बहुत। 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक तो करना ही पड़ेगा। तपती गर्मी एकदम, नहीं रह पाएंगे। तो बढ़ते आगे भी पाथोड़ा की तरफ। पाथोड़ा का एक टोला तो पीछे गया, पूरा गांव अभी आगे है। धूप भयंकर वाली, 12:30 बजे अभी। बाबरी घाट परिक्रमा मंदिर दिख रहा है बस। मंदिर के अंदर शुरू हुई फ्लोर बनाने का काम। परिक्रमा मार्ग बाबरी घाट, यही रोड से जाते हैं आगे, कोई ना कोई पेड़ मिल जाएगा। अच्छा, माँ रेवापुर बाबरी। बाबरी का नाम भी अभी चेंज हो गया, रेवापुर हो गया। 4 किलोमीटर्स। कोई बड़े वृक्ष भी नहीं है मतलब पूरे एरिया में कि जिसके नीचे आराम कर सके। ये मैंगो का ट्री है बड़ा, यही फेंसिंग टूटा भी है।
चलो यही आम के नीचे डाल दिया भाई हमने आसन। बढ़िया छाव है इसकी। करते विश्राम। गेहूँ भी कट चुका है साइड में। पेड़ के ऊपर भी बड़ी हवा से। चलो भाई यार सोते सोते हो गए 3 बजे आगे। साइकिल परिक्रमा चल रही है महाराज की। आम की छाव में अच्छी नींद हो गई भाई, बट आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि 3 बज गए अभी। और सामने अभी बाकी 4 किलोमीटर बाबरी विलेज। बढ़ते आगे बाबरी की तरफ। एक साइकिल वाले परिक्रमावासी भी आए थे वहाँ, वो भी बाहर ही बैठे, लेकिन वो रोड पे ही बैठे थे छाव में। अभी थोड़ी धूप कम हो चुकी है, अब पेड़ों की छाव भी रोड पे आने लग गई है। यहाँ भी एक परिक्रमावासी सेवा आश्रम है भाई। करते चाय की सीताराम, देखते हैं कुछ सीताराम। अभी चाय भी हो गई, धूप भी कम हो गई, हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है भाई। अभी 10 किलोमीटर चलने के लिए रेडी हो चुके हैं, पर 10 के बाद रुक जाएंगे। यहाँ से पहले चलते हैं बाबरी और फिर बाबरी से आगे बढ़ेंगे। काफ़ी धूप कम हो चुकी है और हवा मस्त चल रही है, ठंडी। अच्छा गाने बजने वाला ट्रैक्टर आ गया। यहाँ एक चीज़ देखी, हर ट्रैक्टर के ऊपर बड़े बड़े स्पीकर्स लगे और ज़ोर ज़ोर से गाने बजते हैं। सबने लगा रखे स्पीकर्स। नर्मदा भैया है बाजू में, पूरी रेत ही रेत। काफ़ी सुंदर वेदर हो चुका है अभी, बस बारिश नहीं आना चाहिए। नंदी महाराज एकदम सुंदर जगह पे फार्म हाउसेस बना रखे लोगों ने। रिवर व्यू नर्मदा जी के एकदम किनारे पे। आगे भी है जहाँ, ये भी एक ये भी बढ़िया। इस साइड है बाबरी सब स्टेशन, मारेवापुर परिक्रमा मार्ग। अभी से बाबरी बनना बंद, मतलब बोलना बंद कर देना पड़ेगा। मारेवापुर अच्छा नाम है। बाबरी नाम पता नहीं किसने दिया था। उस तट पे भी एक बाबरी हमें लगा था, इसी के एग्जैक्ट अपोजिट है उत्तर तट में। जिस तरह से नर्मदा मैया मुड़ मुड़ के चल रही है, मतलब जैसा घुमा हुआ है नदी का, उसी तरह से रास्ते भी घुमा दिए। तो ये पथाड़ा घाट पे अभी हम हैं, तो रोड भी ऐसे घूम के ही जाएगा जैसे आगे से नर्मदा मैया मुड़ रही है इधर। फाइनली पहुंच चुके हैं हम अभी मारेवापुर में। अभी बाबरी नहीं बोलूँगा मैं, अगर इन्होंने नाम दे ही रखा है मारेवापुर तो फिर बाबरी क्यों बोलना। यहाँ से आगे है नान डिमावर, डिमावर से आगे चांदली कुटी। तो डिमावर की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से, यहाँ ना रुकते हुए, क्योंकि बहुत समय है अपने पास बढ़ने के लिए। 4 ही अभी बजे मात्र। यहाँ भी कोई आश्रम है एक, श्री दादाजी दरबार, गुरु दादाजी दरबार नक्षत्र आश्रम। तो ऐसे डिमावर की तरफ बढ़ते हुए नर्मदे हर। कागज भाई आश्रम में देते हैं भेंट। अच्छा हुआ भाई यही रुक गया, बारिश शुरू हो गई। गौ माता चाय की सीताराम। या स्पैरोज के लिए कटोरियाँ रखी है, टोकरियाँ, और उन्हें सक्सेसफुली अडॉप्ट हो गए, मतलब अडॉप्ट कर लिया उनको, नेस्ट बना लिया। और हर जगह वाटर बॉल्स पानी पीने के लिए, बहुत सारी स्पैरोज है। दादा दरबार में धुनी के बाजू में आसन लगा दिया भाई मैंने, अखंड धुनी है। और ये अपना आसन बैग पड़ी है। जय दादा की।
सारी स्पैरोज वो आ जा बैठे पानी पीने के लिए। खूब स्पैरोज है यार। ये सभी टोकरियाँ, उनके ढक्कन सक्सेसफुली आर्टिफिशियल नेस्ट अडॉप्शन है। ये डब्बे में भी नहीं है। मैया की चटार। ये बाबा जी मौन है सदैव, नर्मदे है। बारिश बढ़ रही है अभी। यहाँ दिखेगा आपको कि बूंदे गिर रही है शेड से, और ज़ोर से आने वाली है। यार रुकने का डिसीजन अच्छा था। बारिश हो रही थी तो आश्रम में रुक गए थे। अभी 1 घंटा हो गया, बारिश भी ख़त्म, मात्र 5 ही बजे है। अभी ज़रा गांव में जाके आते हैं, घाट पे जाते हैं। ऐसे 2 मिनट का डिस्टेंस है घाट का। बट वो अच्छा डिसीजन रहा कि रुक गए। फिर रास्ते में अगर गिरे जाते थे, 1 घंटा कंटिन्यूस शुरू था वो, और धूप भी चल रही थी, मतलब धूप के साथ बारिश, दोनों चीज़ें। थोड़ा गांव एक्सप्लोर करते, घाट की तरफ जाते। आगे डायरेक्टली हम बाबरी घाट पे, और यहाँ तो मतलब देखने जैसा नज़ारा है। इस साइड तो पूरी नावें है, और उस साइड काफ़ी बड़े बड़े हाईवा लगे हैं, मतलब ट्रक्स, डंपर जिसे बोलते हैं। आगे पूरा रेत का कारोबार है हर तरफ। 25, 30, 40, बाप रे काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। बड़ा कारोबार यहाँ पे चल रहा है रेत घाट का। उस तरफ से भी जो गांव है उसका नाम भी बाबरी है, और इस तरफ भी बाबरी, और यहाँ पूरी नावें। सूर्यास्त आज कुछ इस तरीके से है। बादलों के पीछे सूर्यदेव है, क्योंकि बारिश होके गई थोड़ी देर पहले। सुंदर दिख रहा है। यहाँ से कार्स ले जा रही है क्या, मतलब नाव में 3 कार है। बोलेरो दिख रहा है सामने, अल्टो 800 कुछ, क्रेटा, वाह, और काफ़ी सारे लोग एक साथ। मतलब बड़ा घाट है ये। कार का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये उस पार जाएगा। नर्मदे हर। घाट पे ही बना एक शिव मंदिर, और कलश को शिवलिंग का जो शेप दे दिया है भाई, बड़े से नंदी महाराज और शिवलिंग शेप में कलश। और ये शिवलिंग काफ़ी ह्यूज, नर्मदेश्वर महादेव। गांव तो एक्सप्लोर कर लिया, मतलब घाट गए थे, महादेव जी के दर्शन लिए। अभी बढ़ते फिर से आश्रम की तरफ। ऐसे कुछ ही मिनटों में आश्रम है। काफ़ी अच्छा गांव है, और बहुत बड़ा गांव है। वाह, ये घर, ये पुराने घर होते थे ऐसे। उसकी बालकनी है भाई, लकड़े से बने हुए टोटल। गेहूं की फसल हो गई इनकी। नाम